Good morning, students. Today I am going to teach you English literature, lesson 10, An Alien Hand. Okay, this lesson has been written by Jayant Narlikar. Any author of this lesson is Jayant Narlikar. Have you heard of the Viking mission to Mars? The National Aeronautics and Space Administration's NASA Viking missions to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. Viking I was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. Viking 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted three biology experiments to look for possible signs of life. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. Okay, यानी students, in this chapter author says that क्या आपने मंगल ग्रह के विकिंग मिशन के बारे में सुना है? नासा के मंगल ग्रह के विकिंग 1 मिशन में 2 अंतरिक्ष यानों विकिंग और विकिंग 2 शामिल थे। प्रत्येक यान में एक परिक्रमा करने वाला और लैंडर उतरने वाला यंत्र थे। सर्वप्रथम उद्देश्यों में मंगल की सतह की तस्वीरें लेना, मिट्टी के नमूने लेना और जीवन के संभावित संकेत पता लगाना था। विकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 को छोड़ा गया और वह 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। ओके, विकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 को छोड़ा गया और उसने मंगल की कक्षा में 7 अगस्त 1976 को प्रवेश किया। कुछ फोटो और दूसरे वैज्ञानिक आंकड़े लेने के अलावा दोनों यानों के उतरने वाले यंत्रों ने जीवन की संभावना के संकेत जानने के लिए 3 जैवीय प्रयोग किए, यानी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए। अभी तक मंगल की मिट्टी में जहां यान उतरे थे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अब यह इस कहानी में बताया जाएगा, इसे पढ़िए। Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. Tillu has heard and read about the sun and the stars. He has never seen them. Tillu's father goes to work through a secret passage and Tillu wants to know all about it. Okay, यानी टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर ना जाया करो, ठीक है? यानी उस रास्ते पर नहीं जाया करो। इस चैप्टर में टिल्लू और उसके माता पिता, जो प्लानेट है, सरफेस है, वहाँ उसके नीचे बनावटी कृत्रिम हालत में रहते हैं। टिल्लू ने सुन रखा था उसके बारे में कि सूर्य और स्टार्स होते हैं। ही हैज़ नेवर सीन देम, और वह उन्हें कभी देख नहीं सकता। टिल्लू के पिता जो काम पर जाते हैं और उस रहस्य का पता चलता है उन्हें, और टिल्लू इस बारे में जानना चाहता है। ओके, टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? ओके,
यानी टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर ना जाया करो, लेकिन पापा आप रोज़ वहाँ क्यों जाते हैं? ठीक है, बिकॉज दैट्स हिज जॉब। टिल्लू, उसके पापा कहते हैं क्योंकि वह उनका काम है, उनका जॉब है। ठीक है, दैट्स वे एंड अंडरग्राउंड पैसेज टिल्लूज फादर वेंट every day for work along that passage, and every day he came back from the direction while lay at end of the forbidden route. Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know. Tillu's father was one of the select few permitted to go that way. The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. ओके, यानी इस स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि वह रास्ता एक भूमिगत मार्ग था। ओके, और टिल्लू के पापा उसी रास्ते से रोज़ाना काम पर जाते थे और रोज़ाना वह उसी दिशा से वापस आते थे। उस निषिद्ध रास्ते के अंत में क्या पड़ता था, केवल टिल्लू ही नहीं बल्कि समुदाय के अधिकतर लोग इस रहस्य को जानते थे। टिल्लू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उस रास्ते से जाने की अनुमति थी। उपरोक्त बातचीत टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच अक्सर होती रहती थी। जब कभी टिल्लू अपने पापा के पीछे जाने का आग्रह करता था, यानी टिल्लू जब कभी भी अपने पापा के पीछे जाने का आग्रह करता था तो वो उसको साथ में नहीं ले जाते थे। ओके, टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट। टिल्लू's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. Then, evading his watchful mother's eyes, Tillu made his way to forbidden passage. ओके, यानी इस लेसन में बताया गया है कि परंतु आज सब कुछ अलग था। आज सब कुछ अलग हो गया था। टिल्लू के पिता घर में ही दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे। टिल्लू ने किसी प्रकार उनका सुरक्षा कार्ड प्राप्त कर लिया और फिर अपनी माँ की सतर्क नज़रों से बचते हुए टिल्लू उस निषिद्ध गलियारे की तरफ चल दिया। ओके, यानी निषिद्ध गलियारे की तरफ चल दिया। A metal door barred his entry, but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same, and the door opened noiselessly. A well-lit passage seemed to beckon him. यानी वो जो गेट था, एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश में बाधा डाली। यानी टिल्लू जैसे ही जाने लगा, धातु का एक दरवाज़ा मिला, उससे उसे दिक्कत होने लगी। ओके, और लेकिन टिल्लू ने अपने पिता को उस जादुई कार्ड को एक दरार में घुसाते हुए देखा था। उसने वैसा ही किया और दरवाज़ा चुपचाप खुल गया। एक भरपूर रोशनी युक्त गलियारा उसे बुलाते हुए प्रतीत हुआ। ओके, snatching the card which had come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं कर सका। टिल्लू ने सुरक्षा उपायों का गलत आकलन किया था। यानी टिल्लू ने सुरक्षा आकलों का गलत उपयोग किया था। अदृश्य मशीनों ने पहले ही, यानी कार्ड जो है
snatching the card which had come out of another slot in the wall. Tillu started his march along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. यानी कार्ड जो कि दीवार की दूसरी दरार से बाहर आ चुका था, ओके, बाहर आ चुका था, उसको खींचते हुए टिल्लू ने ऊपर की तरफ हल्की ढलान की तरफ बढ़ना शुरू किया, ओके, बढ़ना शुरू किया। और उसके बाद क्योंकि वह गलियारा कृत्रिम भूमिगत निवास बस्ती से ग्रह की सतह की तरफ जाता था, टिल्लू ने सामने की तरफ सूर्य यदि दिन है तो या तारे हैं यदि रात है तो की तरफ देखा, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा था, ओके। बट अलास दैट वाजंट टू बी, यानी लेकिन वो ऐसा न था। टिल्लू हैड underestimated the security arrangements and individual mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau, where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 place a strong bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 place a strong hand fell heavily on his shoulder. Gently but firmly he was escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother. While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट टिल्लू ने सुरक्षा उपायों को गलत आकलन कर रखा था। अदृश्य मशीनों ने भले ही उस दिन उसे बिन बुलाए छोटे मेहमान घुसपैठियों को पहचान कर उसकी तस्वीर ले ली थी और उसकी तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया था, जहां उसकी गहनता से जांच हुई और इससे पहले कि वह 10 कदम चल पाता, वह शक्तिशाली हाथ उसके कंधों पर मजबूती से आ पड़ा। फिर उसे आराम से परंतु कठोरतापूर्वक सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षित उसकी चिंतित और क्रोधित मां के पास वापस घर भेज दिया। जब उसे डांटा जा रहा था, उसे एक अनपेक्षित स्रोत से सहायता मिली, ओके। प्लीज टर्न ओवर। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. If he is properly briefed, he will not do such a thing again. He started to explain. Listen, Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट कृपया मुझे विस्तार से समझाने दो प्रिय। उसके पापा कहने लगे टिल्लू के, उसकी मम्मी से कहने लगे, प्रिय मुझे विस्तार से समझाने दो। उसके पिताजी ने कहा कि जो अभी अभी जाग गए थे, यदि उसे ठीक प्रकार विस्तार से समझा जाएगा तो वह ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगा, ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। उन्होंने समझाना शुरू किया। सुनो टिल्लू, लिसन टिल्लू, यानी सुनो टिल्लू, मैं ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ एक आदमी जीवित नहीं रह सकता क्योंकि सांस लेने के लिए वहाँ पर्याप्त हवा नहीं है और तापमान इतना कम है कि जमने से तुम उसकी मौत हो जाए, ठीक है। अगर तुम बाई चांस वहाँ गए तो वहाँ पर जमने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, ठीक है। बट डैडी how do you manage to survive? But daddy, how do you manage to survive? Because I go well equipped in a special suit with a
reservoir of oxygen I can keep warm, and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. What's more, I have been trained to survive and work on the surface. There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years, but time changed the very sun. Time changed the very sun which had provided us with sustenance turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कृपया मुझे विस्तार से समझाने दो। वो मान जाएगा, लेकिन टिल्लू कहाँ मानने वाला था। लेकिन पापा आप कैसे जीवित रह पाते हैं? जब उसके पापा ने बताया कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर हवा नहीं है, तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा आप जब काम पर जाते हैं तो वहाँ पर कैसे रहते हैं? क्योंकि मैं पूरी तरह सुसज्जित तैयार होकर एक विशेष सूट पहनकर जाता हूँ जिसमें कि ऑक्सीजन भरी रहती है। मैं गर्म रह सकता हूँ और मेरे बूट जूते इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि मैं इस सतह पर आसानी से चल सकता हूँ। और भी अधिक यह है कि इससे भी ज़्यादा यह है कि मुझे उस सतह पर जीवित रहने और कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। ओके, देयर वॉज ए टाइम व्हेन आवर फोरफादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइटली नेचुरली, यानी एक समय ऐसा था कि जब हमारे पूर्वज यानी हमारे पुरखे सतह पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहते थे। बेशक उन्होंने ऐसा लाखों वर्ष पहले किया, लेकिन समय बदल गया। वहीं सूर्य जिसने हमें जीवन दिया था अब विमुख हो गया था। यह बहुत थोड़ा बदला था, परंतु यह बदलाव इस ग्रह की प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त था। ये जो बदल गया था, चेंज हो गया था, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त था। First the birds became extinct. The animals followed. The fish couldn't bear it anymore either. We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial conditions. Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable. But the machines which makes this possible must always be in good working conditions. Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them. Okay. यानी in this stanza, author says that, ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले पक्षी लुप्त हो गए थे। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी पक्षी लुप्त हो गए थे। फिर पशु मछली भी इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकी। हम जीवित रह सके केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास उत्कृष्ट तकनीकी है, लेकिन हमें मजबूरी में इन भूमिगत कृत्रिम परिस्थितियों में रहना पड़ा। और ऊर्जा का धन्यवाद, क्योंकि इसके ज़रिए हम जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिन मशीनों से यह संभव हुआ उन्हें हमेशा अच्छी स्थिति में होना चाहिए था। उनमें से कुछ मशीनें तो सतह पर हैं। मेरा संबंध उस दल से है जिसका कार्य उन मशीनों का ध्यान रखना एवं उनकी मरम्मत करना है। डैडी, can I join the team when I grow up? Of course, if you want to, said his father. But for that you must be a good boy and do as your parents tell you. His mother had, as usual, the last word. Okay, यानी वो अपने पापा से कहता है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं उसी दल में शामिल हो सकूंगा? उसके पापा कहते हैं निस्संदेह तुम चाहोगे तो शामिल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छा लड़का बनना पड़ेगा। वैसा ही करना जैसा आपके माता पिता कहें। उसकी माता ने हमेशा की तरह आखिरी शब्द कहे।
Okay, second part of this lesson. Next day, the big TV screen in the control room shows an alien spacecraft. यानी जो कमरे में बहुत बड़ा जो टीवी रखा हुआ है उसके स्क्रीन पर एलियन स्पेसक्राफ्ट दिख रहा है. द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबॉडीज माइंड. यानी यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि दूसरे प्लैनेट के लोग जो हैं वो प्रत्येक लोगों के पर कैसे नज़र रखते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट. ये जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल कमेटी के उसके बारे में इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बताते हैं. नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट. पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन. इट शोड ए डॉट in an otherwise clear background. Clear background. It isn't a star for its changing its position. Our computer has given a trajectory for this thing. It's heading towards us, the supervisor of the last shift explained. A spacecraft, Tillu's father asked. By now, he was joined by his teammates on the new shift. So we think, but it needs watching. ओके यानी इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट अगले दिन जब टिल्लू के पापा काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम में पूरा शोर शराबा पाया. लोग भीड़ के रूप में टीवी के पर्दे के चारों ओर जमा थे. उसकी हमेशा साफ दिखाई देने वाली पृष्ठभूमि पर एक बिंदु दिखाई दे रहा था. यह कोई तारा नहीं है क्योंकि यह अपनी स्थिति बदल रहा है. हमारे कंप्यूटर ने इस वस्तु के लिए धूमकेतु जैसा गोलाकार मार्ग दर्शाया है. यह हमारी तरफ बढ़ रहा है, पिछली शिफ्ट के निरीक्षक ने बताया. एक अंतरिक्ष यान, स्पेसक्राफ्ट यानी एक अंतरिक्ष यान. टिल्लू के पापा ने पूछा. अब उसे नई शिफ्ट के लिए अपनी टोली के साथियों का संग मिल गया था. ऐसा हमारा विचार है कि इसकी निगरानी रखने की आवश्यकता है. ओके, सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग. यानी अब हमें इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है. अ स्पेसक्राफ्ट, प्लीज टर्न ओवर. A spacecraft where from the solar system wasn't known to have life anywhere else except on their planet. Okay, next. Tillu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the central bureaus when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. Now, in the days of energy shortage and underground life, they had no space program. They could only watch impotently from their vantage point. Who were these strangers? Okay, यानी in this stanza author says that एक अंतरिक्ष यान यानी कहाँ से सौरमंडल में उनके ग्रह मंगल के अलावा कहीं और जीवन के संकेत ज्ञात नहीं थे. टिल्लू के पिता को सेंट्रल ब्यूरो के अभिलेखागार के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज
वे पुराने दिन याद आए जब उसके पूर्वजों के पास यानी उनके पुरखों के पास एक उन्नत रूप से यानी एक शक्तिशाली रूप से विकसित अंतरिक्ष ब्रह्मांड कार्यक्रम होता था और मानव रहित अथवा मानवयुक्त अंतरिक्ष यानों की सहायता से उन्होंने पूरा सौर परिवार ढूंढ लिया था और यह पता कर लिया था कि वे निश्चित रूप से अकेले थे। कैसे थे वो? निश्चित रूप से अकेले थे। जब ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के दिनों में उनका कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था, वे असहाय होकर केवल प्रेक्षण स्थान से देख सकते थे। ये अजनबी कौन थे? The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Far from it, it was full of capacity, but the members of the Central Committee were unusually quiet. They knew that the president was going to make a momentous announcements. Okay. Colleagues, I will give you report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his papers in order and then continued. 2 spacecraft are approaching us. One is in fact orbiting your planet, while the other is still far away. We guess that they are coming from our neighboring planet. How should we react? Number 1, your views, please.